हेलो जी, नमस्ते। आज हम लोग एडवर्ब्स करेंगे और इससे रिलेटेड रूल्स जानेंगे। तो आइए देखें पहला रूल क्या बोल रहा है। जहाँ पर जिस सेंटेंस में TW2 यूज़ होता है ना, उसके बाद टू आता है, ठीक है। तो देखिए अक्सर ये आपका एरर करेक्शन के लिए बोलता है या फिर फिल इन द ब्लैंक्स के लिए वो भी बोलता है। तो मैंने यहाँ पर एक एरर करेक्शन के एग्जांपल से समझाया है। देखिए क्या बोल रहा है, ही इज़ टू वीक दैट ही कैन नॉट वॉक। अक्सर ये क्वेश्चन दिया गया है मैंने ये सवाल जानबूझ के दिया हुआ है क्योंकि ये क्वेश्चन काफ़ी रिपीटेड है एसएससी के एग्ज़ाम में। तो देखिए ये क्या बोल रहा है, ही इज़ टू वीक, TW2 दिया हुआ है ना यहाँ पर। तो यहाँ पर दैट ही कैन नॉट वॉक नहीं होगा, ठीक है। दैट ही तो आएगा ही नहीं, तो ही इज़ टू वीक टू वॉक हो जाएगा, ठीक है। टू वॉक हो जाएगा, ये एक पॉजिटिव सेंटेंस है, ठीक है। अच्छा, तो हमारा राइट आंसर क्या हो गया, कौन सा एरर हो गया, ये हो गया, ही इज़ टू वीक दैट ही कैन नॉट वॉक, ठीक है। और ये भी गलत है, लेकिन पहला वाला हम लोग लेंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ही इज़ टू वीक टू वॉक होता है, ठीक है। TW2, ही इज़ टू, TW2 वीक टू वॉक, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्या बोल रहा है, एनफ। एनफ इज़ यूज्ड आफ्टर द एडजेक्टिव। एनफ का प्रयोग कहाँ होता है, हमारा विशेषण के बाद हम लोग यूज़ करते हैं। ये भी बहुत बार पूछा गया है और कन्फ्यूज़न पैदा कर देता है। ये बहुत कन्फ्यूजिंग यहाँ पर आपके एग्ज़ाम में ये ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। जैसे देखिए आप एग्जाम्पल में क्या दिया है, शी इज़ कनिंग एनफ, ठीक है। एनफ कब हम लोग इस्तेमाल करते हैं, एडजेक्टिव के बाद। यहाँ पर एडजेक्टिव क्या है, कनिंग है ना, तो कनिंग के बाद एनफ यूज़ हुआ है, ठीक है। माइंड इट, याद रखिएगा। शी इज़ कनिंग एनफ टू टैकल हिम, वो इतनी धूर्त है कि उस लड़के को वो संभाल सकती है, टैकल कर सकती है, ठीक है। समझ में आया होगा। नेक्स्ट देखिए क्या बोल रहा है, फोरबिड। फोरबिड के साथ नॉट नहीं प्रयोग होता है। फोरबिड के साथ नॉट का प्रयोग नहीं होता है, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए एक एग्जाम्पल, ये कई बार ये सारे रिपीटेड क्वेश्चंस हैं एक्चुअली, तो ये कई बार दिए गए हैं। तो द टीचर फोरबिड, फोरबिड का अर्थ क्या होता है आप लोगों को पता होगा। फोरबिड माने मना करना, तो मना तो ये एक पहले से ही नेगेटिव वर्ड है ना। तो दो बार तो नेगेटिव वर्ड नहीं आएंगे ना यहाँ पे। देखिए क्या क्वेश्चन में बोल रहा है, द टीचर फोरबिड मी नॉट टू गो। टीचर ने मुझे मना किया, फोरबिड माने मना करना, ठीक है। फोरबिड मी नॉट यहाँ पर नहीं होगा, तो क्या हो जाएगा, टीचर फोरबिड मी टू गो। टीचर ने मुझे जाने से मना किया, तो हमारा रॉन्ग जो पोर्शन है ये हो जाएगा, ठीक है, ये वाला हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, फोरबिड और नॉट एक सेंटेंस में नहीं आएंगे। फोरबिड खुद ही एक नेगेटिव वर्ड है, ठीक है। कई बार पूछा गया है ये। नेक्स्ट क्या बोल रहा है देखिए, ऑट के साथ हैड नहीं आता है ना। देखिए क्या बोल रहा है, ऑट जहाँ पर जिस सेंटेंस में यूज़ होता है उसमें उस सेंटेंस में हैड होगा ही नहीं, ठीक है। आप एग्जाम्पल में देखिए क्या है, यू हैड ऑट नॉट डू इट, यू हैड ऑट नॉट डू इट। तो यहाँ पर हमारा गलत कौन सा पोर्शन हो जाएगा, हैड हो जाएगा, ठीक है। हैड नहीं आएगा, तो क्या होना चाहिए, यू ऑट नॉट डू इट। ऑट का मतलब क्या होता है, शुड, माने चाहिए, तो आपको ये नहीं करना चाहिए या तुम्हें ये नहीं करना चाहिए। तो जहाँ पर ऑट आएगा वहाँ पर हैड नहीं आएगा, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखिए क्या होता है, फैमिली मेम्बर्स होता है, सॉरी फैमिली मेम्बर्स बोलना गलत होता है, ठीक है। क्या होगा, मेम्बर्स ऑफ द फैमिली। तो मेंबर्स ऑफ द फैमिली हम लोग जब भी सेंटेंस में यूज़ करेंगे तो मेंबर्स ऑफ द फैमिली यूज़ करेंगे, ना कि फैमिली मेंबर्स यूज़ करेंगे, ठीक है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब छोटी छोटी चीज़ें हैं जो गलत हमारे एक एक नंबर चले जाते हैं इनकी वजह से, है ना। तो ये छोटी छोटी चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अब आ जाते हैं 6 नंबर में। 6 नंबर क्या बोल रहा है, एल्स के बाद बट आता है, ना कि देन। एल्स के बाद हमारा क्या होता है, बट यूज़ करेंगे, देन यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, मैं फिर से बोल रही हूँ, एल्स के बाद बट आता है, ना कि देन। देन कभी यूज़ नहीं करेंगे एल्स के साथ। जैसे देखिए एग्जाम्पल में दिया हुआ है, ही इज़ नथिंग बट ही इज़ नथिंग एल्स बट ए पॉन, ठीक है ना। तो ही इज़ नथिंग एल्स के साथ देन कभी नहीं आएगा,
देखिए एल्स यहाँ पर है और उसके बाद क्या दिया है, बट दिया है, ठीक है। वो और कुछ भी नहीं, सिर्फ एक प्यादा है, बट अपॉन माने एक प्यादा है, वह और कुछ नहीं बल्कि एक प्यादा है, ठीक है। तो एल्स जहाँ पर यूज़ होगा उसके बाद में क्या आएगा, हमारा बट आ जाएगा, ठीक है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट ये सारे रूल्स हैं, जानने बहुत ज़रूरी हैं। 7 नंबर देखिए क्या बोल रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे टाइप ऑफ, सॉर्ट ऑफ, काइंड ऑफ के बाद में ए और एन का प्रयोग नहीं होता है। जिस सेंटेंस में भी टाइप ऑफ आया, सॉर्ट ऑफ आया, काइंड ऑफ आता है ना, तो उसके बाद में हम लोग ए और एन का प्रयोग नहीं करते हैं। जैसे देखिए आप एग्जाम्पल में मैंने क्या लिखा है, व्हाट काइंड ऑफ अ फ्रेंड यू आर, ठीक है। ये कई बार क्वेश्चन में देता है व्हाट काइंड ऑफ अ फ्रेंड, यहाँ पर बोल रहा है, तो सही है क्या, नहीं, ये गलत है। तो क्या हो जाएगा, व्हाट काइंड ऑफ फ्रेंड यू आर, तुम किस तरीके के दोस्त हो। हम लोग कभी बोलते हैं क्या कि तुम किस तरीके के एक दोस्त हो, नहीं ना। तो उसी तरीके से ये है, व्हाट काइंड ऑफ फ्रेंड यू आर, ये वाला हमारा राइट हो जाएगा आंसर। नंबर 8 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड और बट का यूज़ हम लोग कब करते हैं और किस स्थिति में, किस जगह में करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जानना दोस्तों। ये आपका फिल इन द ब्लैंक्स में कई बार पूछा गया है ना। एंड और बट का ऑप्शन दे देगा और भी बाकी 2 ऑप्शन दे देंगे, अब लगाते रहो उसमें। तो देखिए पहला हम लोग जान लें कि एंड कहाँ यूज़ होता है। एंड एक जैसे मान लीजिए 2 क्लॉजेज हैं ना जो एक ही जैसा बता रहे हैं, जैसे ही इज़ गुड एंड बेनेवोलेंट, जैसे हम लोग लिखते हैं कि वो ही इज़ गुड, वह अच्छा है, एंड बेनेवोलेंट, सबका भला करता है ना। तो वहाँ पर एंड यूज़ होता है, ठीक है। तो ये क्या हुआ, एंड एक जैसे क्लॉजेस को जोड़ता है, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन बट जो होता है ना, विरोधाभास जताता है, कन्फ्लिक्टिंग या कॉन्ट्राडिक्टिंग क्लॉजेस को ये जोड़ने का काम करता है, ठीक है। जैसे बोलते हैं ना कि शी इज़ ब्लैक येट ब्यूटीफुल, वो काली है, ब्लैक मतलब काली यहाँ पर हुआ, येट ब्यूटीफुल या बट ब्यूटीफुल, शी इज़ ब्लैक बट ब्यूटीफुल, काली तो है लेकिन ब्यूटीफुल है, सुंदर है, ठीक है। तो ये विरोधाभास वाला चीज़ हो गया, इसलिए यहाँ पर बट आया। तो देखिए यहाँ पर क्या लिख रहा है, बट मतलब अलग, जैसे अलग माने कहने का मतलब कि 2 अलग अलग क्लॉजेज हैं जिसका मीनिंग एकदम विरोधाभास वाला है, तो वहाँ पर बट का प्रयोग करेंगे। तो बट अलग यानी पॉजिटिव या नेगेटिव क्लॉज है, माने जैसे मान लीजिए मैंने बोला शी इज़ ब्लैक, काली है, बट ब्यूटीफुल, तो वहाँ ब्यूटीफुल पॉजिटिव आ रहा है ना, तो सुंदर है, लेकिन तो वहाँ पर बट का हम लोग प्रयोग करेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। एंड क्या होता है, एक जैसे क्लॉजेस को जोड़ता है जिसका भाव एक जैसा होगा, बट जो होता है विरोधाभास जैसे क्लॉजेस को जोड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा देखिए क्या है, सिंस का उपयोग हम लोग कहाँ करते हैं, ठीक है। तो एडवर्ब के रूप में सिंस का प्रयोग होता है, जैसे देखिए आई मेट रिया ऑन संडे बट हैव नॉट सीन हर सिंस, मैंने रिया से मुलाकात की संडे को, लेकिन उसके बाद मैंने उसे नहीं देखा, है ना। तो बट हैव नॉट सीन हर सिंस, ठीक है ना, तो उसके बाद मैंने उसे नहीं देखा, ठीक है। सीन वर्ब है, वर्ब को और बता रहा है जैसे एक, तो वो हमारा एडवर्ब हो गया, ठीक है ना। तो वो चीज़ हमारा यहाँ पर एडवर्ब के रूप में सिंस काम कर रहा है। नेक्स्ट देखिए प्रेपोजिशन के बारे में बोल रहा है, क्या, मॉम हैज़ ईटन नथिंग सिंस यस्टरडे, ये समय बता रहा है ना, प्रेपोजिशन के तौर पर काम कर रहा है कि कल से माँ ने कुछ नहीं खाया है।